वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हर इंसान दुनिया के अंदर ये तवज्जो करता है कि ये काम नेकी का है और वो नेकी समझ के मेहनत करता है। बसा औकात ऐसा भी मुमकिन है कि इंसान नेकी तो समझ के करे और काम भी करे, लेकिन वो नेकी ना हो और रिजेक्ट हो जाए। तो आज मैं ये सब बताना चाहता हूँ कि नेकी क्या है, नेकी किसको कहते हैं, या नेकी की तारीफ़ क्या है, कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा और कौन सा अमल जो है ना वो नेकी नहीं होगा और रिजेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जो भी काम आपने करना है उसके अंदर देखिए 3 शर्तें पाई जाएंगी तो वो नेकी होगा। एक भी शर्त उसमें मिस हो गई वो नेकी नहीं होगा। सबसे पहला काम, जो भी अमल आपने करना है वो देखिएगा कि अल्लाह ताला ने ये काम करने का हुक्म दिया है। जब अल्लाह ने काम करने का हुक्म दिया तो फिर वो नेकी होगा, अदरवाइज वो नेकी नहीं हो सकता। क्योंकि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हो चुका है, इसके अंदर कमी पेशी मुमकिन नहीं है। जो नेकी है रसूलुल्लाह ने बता दी है, अल्लाह ताला ने बता दी है, हुक्म मौजूद है, सबूत मौजूद है, इजाज़त मौजूद है। जब जिस चीज़ का जिस अमल का हुक्म या इजाज़त मौजूद नहीं है वो नेकी नहीं हो सकता। और ये इजाफा होगा जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। और ये बिदअत हर गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो भी काम जिसका करने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया वो बिदअत है और ये जहन्नम में चली जाएगी, वो नेकी नहीं होगा। जब जिसका अमल नहीं ना, फिर ये देखिएगा उसका सबूत भी नहीं होगा। जब सबूत नहीं है उसके करने का सबूत नहीं होगा, रसूलुल्लाह का तरीका नहीं होगा। जब तरीका नहीं होगा हर बंदा फिर अपनी मर्जी से वो काम करता फिरेगा। मैं अपनी मर्जी से करूंगा, दूसरा अपनी मर्जी से करेगा, तीसरा अपनी मर्जी से करेगा, चौथा कहेगा ऐसा भी कर लो ठीक है, पांचवा कहेगा ऐसा भी कर लो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर इसी तरह इख्तलाफात, इसी तरह इंतशार और इसी तरह हर अमल के अंदर बेशुमार तरीके राइज हो जाएंगे। चूँकि जिस चीज़ को करने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया और रसूलुल्लाह ने किया नहीं होगा, हर बंदा फिर उसको अपनी मन मर्जी के तहत करेगा, तो जिसकी वजह से वो अमल अल्लाह ताला रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहली शर्त यह है कि जो भी काम करना है वो देखिएगा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है या शरीयत के अंदर उसका सबूत मौजूद है, तो फिर देखिए, फिर वो कीजिए, वो नेकी होगा। वगरना उसको छोड़ दे, वो मेहनत फजूल है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब राय कहाँ जाएगी, वबाले जान बनेगा, बासे जहन्नम बनेगा, तो करने की ज़रूरत क्या है। जब ये देख लिया, समझ लिया कि शरीयत में इजाज़त मौजूद है, हुक्म मौजूद है, तो फिर तरीका अपना नहीं, मर्जी अपनी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। जब आप अल्लाह के रसूल के तरीके से हट के किसी और का तरीका इख्तियार करेंगे तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सूरत अहज़ाब की आयत है। इस आयत का मकसद क्या है, नमूना बनाने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नमूना बनाया। इसी तरह वमन युति रसूला फ़क़द अता अल्लाह, अल्लाह की इताअत को रसूलुल्लाह की इताअत के साथ मशरूत क्यों किया गया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। तो अल्लाह के रसूल की इताअत के बारे में 20 आयात कुरान के अंदर मौजूद है। उनका मकसद क्या है, क्या वो फालतू है नाउज़ बिल्लाह, क्या वो ऐसे ही हैं। क्या अल्लाह जब हर एक का अमल कबूल कर लेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के तरीके को नमूना बनाना और उनको आइडियल बनाना और उनके तरीके को पाबंदी के साथ जो है ना वो करने का हुक्म देना, इनका मकसद क्या, फिर वो क्यों दिया गया है। तो इसलिए वो अमल भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन आयात की मुखालफत अल्लाह ताला पसंद नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने पैगंबर से करता है और अपने पैगंबर की मुखालफत अल्लाह ताला कैसे गवारा करेंगे। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। वकील मन अबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो कौन बदनसीब है जो जन्नत में जाने से इनकार करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन असानी दाखिल जन्नह व मन अतानी दाखिल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। उसने ऐसे ही जन्नत में जाने से जैसे उसने इनकार किए। अब इन तरह एक हदीस सुनाई है, इस तरह की कई सैकड़ों अहादीस मौजूद है कि जो इताअत रसूल पर दलालत करती है और जो बताती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट के किया गया अमल, उनके तरीके से हट के किया जाने वाला अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। तीसरी और आखिरी बात, पहली बात थी कि जो भी काम करना है उसको देखिए अल्लाह ने हुक्म दिया है या शरीयत में इजाज़त मौजूद है कुरान और सुन्नत में, जब है तो वो करना है, फिर अपनी मर्जी से नहीं करना, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करना है। अगर तरीका भी हमारा ना हुआ
وہ بڑی سی بڑی نیکی بھی ریجیکٹ ہو جائے گی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال نیکی کے ریجیکٹ ہو جائیں گے جب اللہ کی رسول کی سنت کے مطابق نہ کیے جائیں گے. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے رسول اللہ کی اطاعت اور طریقے کے مطابق کیا ہے، پھر خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا. یہ دکھلاوا جس کو شرک اصغر کہا گیا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، سب سے پہلے 3 ان بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے جو مسلمان ہیں، جو شہید ہونے والا، مجاہد، اللہ کے راستے میں کٹنے والا، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا دوسرا بندہ، سخاوت کرنے والا سخی بندہ، اور تیسرا جو ہے حافظ قرآن، داعی، مبلغ. اور یہ علماء، عالم دین جو شہرت کے بل بوتے پہ دنیا کے اوپر ناز کرتے تھے اور یہ اپنے نام کو جو نا وہ مشہور کرنا چاہتے تھے اور اپنے چرچے کروانا چاہتے تھے، اللہ ان کو جہنم کے اندر سب سے پہلے داخل کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے سے قبل 3 مرتبہ بیہوش ہوئے تھے. بڑے بڑے نیکی کے کام، چوٹی کے کام، شہید جس کا مقابلہ کوئی نیکی نہیں کر سکتی، اتنا بڑا اجر، سخاوت، سخی کرنے والا، اور اسی طرح دائی، مبلغ، عالم، حافظ، قاری جس نے دوسرے لوگوں کی بھی سفارش کرنی ہے اور جو دوسروں کا راہبر بنتا ہے، رہنما بنتا ہے. اور جب اس کے اتنے بڑے بڑے عمل اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دے گا صرف اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے گئے ہوں گے. اب دیکھیں یہ دین کا حصہ ہے، بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں، سنت کے مطابق کیے گئے ہیں، لیکن اخلاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیں گے. تو محترم بھائیو، جو بھی کام کرنا ہے 3 چیزیں اس میں ہوں گی تو وہ نیکی ہوگا. ایک ہے اللہ کا حکم یا اس کی اجازت ہے، نیکی کے اندر، دین کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے، پھر وہ نیکی ہوگا. وہ دیکھیں، سرچ کریں، تحقیق کریں، سوال کریں، علماء سے پوچھیں، حضرت صاحب آپ نے یہ کہا، حضرت صاحب میں یہ کرنے لگا ہوں، حضرت صاحب یہ میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے قرآن و سنت میں اس کا ثبوت موجود ہے. جب موجود ہے پھر بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کو فالو کریں، پھر اللہ کی رضا کے لیے کریں، وہ نیکی ہوگا، وہ عمل قبول ہوگا. وگرنہ ان تینوں میں ایک چیز بھی مس ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس عمل کو ریجیکٹ کر دیں گے. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.